हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आज हम मिलेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यूज ऑन इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम के एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। इंडियन रिवर्स, इसमें हम पढ़ेंगे टॉप 200 एमसीक्यूज। रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे टॉप 200 एमसीक्यूज, जिसका पहला पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 आज का। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से टॉप मोस्ट एमसीक्यूज है। हम पहले इजी लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इजी टू हमारा जो अप्रोच है वो इजी टू टफ, इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू टफ रहता है हमेशा। पहला पार्ट है, सीखेंगे। आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हम आज कर पाएंगे। तो टॉप 200 एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रिवर गंगा आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। जो हमारा गंगा रिवर है, गंगा रिवर, देखिए जो गंगा रिवर है इसको हम पहले बोलते हैं नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। क्या है? नेशनल, नोट द पॉइंट्स, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, राइट। इसके बाद जो गंगा रिवर है इसकी जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर्स। इसके बाद गंगा कहां से निकलता है, इसका सोर्स क्या है? गंगा ये कन्फ्लुएंस है, कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा ये कहां पे मिलते हैं? उसको बोलते हैं देवप्रयाग। कहां पे मिलते हैं? देवप्रयाग, देवप्रयाग। तो अगर आपको सोर्स के बारे में पूछा जाएगा गंगा कहां से निकलता है, ऐसा कुछ नहीं आएगा कि ऑरिजिन या सोर्स ऑफ गंगा, क्योंकि ये कन्फ्लुएंस है दो स्ट्रीम्स का। जो बड़ी स्ट्रीम है वो है भागीरथी। भागीरथी का सोर्स आपको पूछा जा सकता है। भागीरथी कहां से निकलती है? ये निकलती है यूके, उत्तराखंड। उत्तराखंड के एक उत्तरकाशी, जो अपर उत्तराखंड है, वहां का एक इलाका है। वहां पे ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री में बेसिकली भागीरथी नहीं निकलती है। ध्यान से सुनना पॉइंट, जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से भागीरथी नहीं निकलती है। गंगोत्री के पास में और एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं गौमुख। गौमुख ये ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर दूर है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो गौमुख से सोर्स है भागीरथी का। और जो अलकनंदा है, अलकनंदा का जो सोर्स है वो है केदारनाथ। केदारनाथ एक इलाका है यूके में, वहां पे एक ग्लेशियर है जिसको हम बोलते हैं सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलता है अलकनंदा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था? जो गंगा है, तो गंगा फिर कहाँ से निकलता है? हम ये बोलेंगे उत्तराखंड से निकलता है। उत्तराखंड के देवप्रयाग से इसका गंगा नाम पड़ जाता है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं। उसके बाद ये जब ये यूके के उत्तराखंड के प्लेन्स में आता है एट हरिद्वार, तो वहां से इसका माउथ जो है ये कहाँ पे जाता है? बे ऑफ बंगाल। कहाँ पे जाता है? किसके साथ ज्वाइन करता है? बे ऑफ बंगाल के साथ। एंड ये कहाँ जाता है फिर? ये जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? दैट इज पद्मा। इसको क्या बोलते हैं? पद्मा। कहाँ पे? बांग्लादेश में। वही तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्मड बाय द रिवर। सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। जो हमारे दो रिवर्स है, गंगा यहाँ से आता है और यहाँ से आता है आपका ये ब्रह्मपुत्र। क्या आता है? ब्रह्मपुत्र। ये एक, यह ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र और जो गंगा है ये आपस में बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। ये क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड डेल्टा जो है, सॉरी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो क्या है? वो है सुंदरबन डेल्टा। इट इज फेमस फॉर रॉयल टाइगर्स। ये किनको हैबिटेट करता है? यहाँ पे रॉयल टाइगर्स के हैबिटेशन है। एंड ये कहाँ पे है? सुंदरबन डेल्टा जो है ये तो एक वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल, एंड ये थोड़ा बहुत इसका पार्ट बांग्लादेश में भी है। तो ये किन दो रिवर से फॉर्म होता है? एक है हमारा गंगा रिवर, एक है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द गंगा रिवर इज एग्जांपल ऑफ। गंगा रिवर क्या है? गंगा रिवर एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट रिवर किनको बोलते हैं? वो रिवर्स जो बिफोर द अपहेवल ऑफ हिमालयाज बने हैं। बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ हिमालयाज जो रिवर बने हैं उनका हम बोलेंगे यहाँ पे ये एंटीसीडेंट रिवर। क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन बांग्लादेश रिवर गंगा इज नोन एज, हमने अभी पढ़ा, रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है, दैट इज पद्मा, जो हमने अभी अभी पढ़ा। पार्ट 3 इज द करेक्ट आंसर।
Moving to our next question, that is question number 5, which of the following is the place of confluence of the Alaknanda and Bhagirathi? ठीक है, ये अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया है। यहाँ से आती है अलकनंदा, यहाँ से आती है भागीरथी, ये एक जगह पे मिलते हैं। इस जगह पे इसको क्या बोलते हैं? तब तक हम अलकनंदा, इसको हम बोलेंगे भागीरथी, और जब ये मिलते हैं इसको बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। प्रयाग कितने हैं? 5 प्रयाग है। देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद जब ये मिलते हैं इसका नाम हम फिर रखते हैं गंगा। क्या रखते हैं? गंगा। ये भी स्टेट क्या है? उत्तराखंड स्टेट से है। उत्तराखंड स्टेट से है। ये भी जो देवप्रयाग है उत्तराखंड स्टेट में ही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? विच आर द फॉलोइंग द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? दैट इज द ओनली पार्टी दैट इज देवप्रयाग, जो मैंने अभी आपको पढ़ा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, with which drainage system or main river is मंदाकिनी associated? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदाकिनी रिवर सिस्टम जो है ये किस रिवर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है? मतलब ये किस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरी है या डिस्ट्रीब्यूटरी है, या इसका माउथ किस रिवर सिस्टम के साथ जाता है? दैट इज मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है ये एक रिवर है। ये भी कहां से निकलता है? डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, स्टेट उत्तराखंड। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, ग्लेशियर का नाम है चोरबरी ग्लेशियर। ये कैदरीनाथ एक टाउन है यूके में। तो केदारनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोरबरी ग्लेशियर। वहां से निकलता है और ये मिलता है किसके साथ? अलकनंदा के साथ। किसके साथ मिलता है? अलकनंदा के साथ। अलकनंदा के साथ ये कहां से मिलता है? अलकनंदा के साथ ये मिलता है एक प्रयाग पे जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। वो क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग। मैंने बोला प्रयाग कितने हैं? 5 प्रयाग है। एक हो गया हमारा देवप्रयाग। देवप्रयाग पे हमारा गंगा स्टार्ट होता है, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, और जहाँ पे अलकनंदा के साथ रिवर मंदाकिनी मिलता है उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। एंड मंदाकिनी का जो सेकंड नेम है, इसका दूसरा नाम है रिवर काली। आपको काली नाम से भी इस रिवर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। काली रिवर हो या मंदाकिनी रिवर हो, दोनों का सेम ही नाम है। कहाँ से निकलते हैं? चोरबरी ग्लेशियर केदारनाथ में। और ये जहाँ पे ये मिलते हैं इस अलकनंदा के साथ, अलकनंदा के साथ अलकनंदा के साथ जब ये मिलता है, काली रिवर जब अलकनंदा के साथ मिलता है, उस जगह को हम बोलते हैं रुद्र रुद्र प्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्र प्रयाग। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ विद विच ड्रेनेज सिस्टम और मेन रिवर इज मंदाकिनी एसोसिएटेड? अब ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये है अलकनंदा के साथ, क्योंकि अलकनंदा के साथ मिलता है। कहाँ पे मिलता है? रुद्र प्रयाग पे। होप आपको समझ आया होगा। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नेम द रिवर विच फ्लोज बिटवीन केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग। केदारनाथ एंड रुद्रप्रयाग में इनके साथ कौन सा सिस्टम रिवर्स जो हमने अभी भी पढ़ा, तो वो रिवर ये है। वहां से कौन सा रिवर फ्लो करता है? दैट इज ये मंदाकिनी। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 का है डी पार्ट मंदाकिनी। मंदाकिनी और आप रिवर काली बोलो, ये मैंने बोला। ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है केदारनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोरबरी ग्लेशियर। चोरबरी ग्लेशियर से निकलता है, फिर कहाँ पहुंचता है? रुद्रप्रयाग पे पहुंचता है, वहीं अलकनंदा के साथ मिलता है, फिर इसको वहां से नाम अलकनंदा ही हम बोलते हैं। ये अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है। तो हमने क्या बोलना है कि रुद्रप्रयाग और केदारनाथ के बीच कौन सा रिवर फ्लो करता है? दैट इज रिवर मंदाकिनी, और यू कैन से रिवर काली। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, along क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। along which of the following rivers bank famous temple of बद्रीनाथ is located? बद्रीनाथ कहाँ पे है? शाबाश, बद्रीनाथ है लेफ्ट बैंक ऑफ अलकनंदा रिवर। जो अलकनंदा रिवर है इसके लेफ्ट बैंक पे जो अलकनंदा रिवर है ना, अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकलता है? पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, सतोपन ग्लेशियर से निकलता है। सतोपन ग्लेशियर। इसका जो लेफ्ट बैंक है, लेफ्ट बैंक पे एक टाउन है जिसको हम बोलते हैं बद्रीनाथ। वो टाउन क्यों, बद्रीनाथ टाउन क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पे एक टेम्पल है, बद्रीनाथ टेम्पल भी है। बद्रीनाथ टेम्पल की वजह से फेमस है। तो वैसे अगर आपको बोलेगा बद्रीनाथ, व्हाट इज बद्रीनाथ, ये है क्या? एक टाउन है उत्तराखंड में। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। इंडिया का जो लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? महानदी, गोदावरी, गंगा। जब यहाँ पे हम महानदी, फर्स्ट ऑप्शन महानदी, हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे। महानदी कहाँ से निकलती है? कैन एनीबॉडी टेल मी? कमेंट में कोई बता सकता है महानदी कहाँ से निकलती है?
शाबाश। चलिए, हमने क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? महानदी रिवर जो है, इसकी जो लेंथ है, वो है, महानदी की लेंथ है 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर। उसके बाद है गोदावरी, गोदावरी की जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर। उसके बाद जो गंगा है, गंगा की लेंथ 2525, ये मैंने पहले भी बोला, 2525 किलोमीटर है। इसके बाद है नर्मदा, नर्मदा की जो लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर। अब आप खुद बोलिए लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? दैट इज सी पार्ट। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो अगर आपको बोला जाएगा, आप याद रखना, देखो सबसे बड़ा जो है गंगा, ये विद इन ऑन द इंडिया, विद इन ओनली इंडिया, इंडिया के अंदर इनकी लेंथ सबसे ज्यादा है। अगर हम वैसे बात करेंगे, सबसे लंबा रिवर अगर इंडस है, क्योंकि वो चाइना में भी है, वो नेपाल में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, उसकी लेंथ सबसे बड़ी है। सर ब्रह्मपुत्र है जो तिब्बत से निकलता है, इंडिया में जाता है, इंडिया में आता है, फिर बांग्लादेश जाता है। तो हम विद इन इंडिया की बात करते हैं, सबसे बड़ा रिवर कौन है? सबसे बड़ा है गंगा। गंगा, गंगा के बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इसके बाद कौन सा आता है? गंगा के बाद आएगा आपका गोदावरी, गोदावरी के बाद आएगा आपका कृष्ण, कृष्णा के बाद आएगा आपका यमुना, यमुना के बाद आएगा आपका नर्मदा, नर्मदा के बाद आएगा आपका महानदी। ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसकी लेंथ कितनी है? 2525। फिर गोदावरी, गोदावरी यहाँ पे लिखिए 1465। फिर कृष्ण, कृष्ण की लेंथ है 1401, कृष्ण की लेंथ है 1401। फिर यमुना, यमुना की लेंथ जो है वो 1312, 1312। फिर नर्मदा, नर्मदा की मैंने यहाँ पे लिख के रखी है 1312। इसी तरह ये फिर महानदी, महानदी की लेंथ कितनी है? महानदी की है 42, और यमुना की 1376, 1376 यमुना की, और 1312 हो गई नर्मदा की। फिर महानदी, दैट इज 900 किलोमीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द भागीरथी रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, भागीरथी कहाँ से है? देखो ऑप्शन में गंगोत्री भी है, गौमुख भी है, तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा? गौमुख। मैंने कहा कि गंगोत्री एक ग्लेशियर है, इससे 86 किलोमीटर दूर और एक ग्लेशियर जिसका नाम है गौमुख। रेंज तो एक ही आता है, गौमुख ग्लेशियर है। गौमुख ग्लेशियर जो है वहां से निकलती है भागीरथी। ये भागीरथी जब आगे जाके मिलती है अलकनंदा के साथ, अलकनंदा के साथ कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग पे। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग पे। तो वहां से इसका नाम फिर पड़ता है गंगा, इसको हम फिर बोलते हैं गंगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ऑरिजिन क्या है भागीरथी का, दैट इज गौमुख। अगर गौमुख ऑप्शन में नहीं होगा तो आप जा सकते हो फिर गंगोत्री, लेकिन अगर गंगोत्री भी अवेलेबल होगा, गौमुख भी अवेलेबल होगा, तो करेक्ट आंसर इज गौमुख। Moving to our next question, that's question number 12. Which of the following river is not a tributary of Yamuna? यमुना की ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन है? देखो बेटवा, बेटवा भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, चंबल भी ट्रिब्यूटरी है, कैन भी ट्रिब्यूटरी है, रामगंगा, रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी। कौन सी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये बाकी जो है ये ट्रिब्यूटरी से यमुना की। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, द रिवर यमुना ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, यमुना कहाँ से निकलता है? यमुना निकलता है, देखो यमुना निकलती है यमुनोत्री, बंदरपुर। यमुना कहाँ से निकलता है? बंदरपुर। बंदरपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। एंड यमुना जो है, यमुना एक बाउंड्री है बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यमुना इज द बाउंड्री बिटवीन यूपी एंड हरियाणा। हरियाणा एंड यूपी का बॉर्डर कौन है? यमुना एक बाउंड्री है यूपी एंड हरियाणा में। मीट गंगा है प्रयागराज, जहाँ पे गंगा को मिलती है, गंगा के साथ जहाँ पे मिलती है गंगा, ज्वाइन गंगा, यमुना जहाँ पे गंगा को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं प्रयाग, प्रयागराज। प्रयागराज कहाँ पे? यूपी में है। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following river does not fall into river यमुना? यमुना में कौन सा रिवर फॉल नहीं कर रहा? दैट मींस इनमें से कौन सा रिवर वो है जो यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है? यमुना की ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी कैन भी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, कैन भी है, बिटवा भी है, चंबल भी है। जो ये सोन है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है गंगा की ट्रिब्यूटरी। ये कहाँ से निकलता है? अमरकंटक पलेटू से। अमरकंटक पलेटू कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, गंगा के साथ कहाँ पे ज्वाइन करता है? ये गंगा के साथ ज्वाइन करता है वेस्ट पटना में, वेस्ट पटना, दैट इज बिहार। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, अगर मध्य प्रदेश में निकलता है बिहार कैसे पहुंचे? चलता है द ओनली रिवर विच फ्लोज नॉर्थवर्ड, तो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में चलता है। बिटवा रिवर ज्वाइन्स द, बिटवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बिटवा मैंने अभी पढ़ा,
बेटवा यहाँ पे हमने पढ़ा, देखो कैन भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, बेटवा भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे जो बेटवा रिवर है वो किसको ज्वाइन करते हैं, दैट इज यमुना, क्योंकि यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सो राइट आंसर इज आंसर बी, दैट इज यमुना। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन है, बेटवा भी है, कैन भी है, चंबल भी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा सिस्टम फ्लोज नॉर्थवर्ड, नॉर्थवर्ड कौन सा फ्लो करता है, दैट इज द ओनली रिवर दैट इज सोन, जो मैंने भी पढ़ा है आपको। कहाँ से निकलता है, मतलब पलेटू से। अमरकंटक पलेटू कहाँ पे है, वो है मध्य प्रदेश में। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच रिवर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट जॉइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हमने पढ़ी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हमने पढ़ी। तो जो ये है सोन, ये कौन सी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। हमने क्या बोलना है, नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी ये सोन जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाकी ट्रिब्यूटरीज जो है इनको बोलते हैं हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये तीन ट्रिब्यूटरीज, ये तीनों के तीन गंगा की ट्रिब्यूटरीज है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। द ओनली ट्रिब्यूटरी विच आउट ऑफ देम विच इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दैट इज द रिवर सोन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, which range acts as a water divide between यमुना एंड सोन, यमुना एंड सोन के बीच कौन सा रेंज है जो वाटर को डिवाइड करता है, जो यमुना और सोन को डिवाइड करता है, दैट इज, उसको बोलते हैं कैमूर रेंज। कैमूर रेंज इज ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकंड, कैमूर रेंज। कैमूर रेंज जो है ये ईस्टर्न पार्ट है, कैमूर रेंज इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विंध्या रेंज, विंध्या रेंज का ईस्टर्न पार्ट है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है एक्सटेंडेड फ्रॉम मध्य प्रदेश अप टू बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक जो ईस्टर्न पोर्शन है विंध्या रेंज का, उसको बोलते हैं कैमूर रेंज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, कैमूर रेंज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, question number 19. Examine the following statements and select the correct answer by using code given below. देवप्रयाग is located at the confluence of भागीरथी and अलकनंदा, बिल्कुल करेक्ट है ये, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी एंड अलकनंदा, बिल्कुल करेक्ट है। मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या है, रिवर काली, याद रखना ये। अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बद्रीनाथ के ऊपर जो ग्लेशियर है सतोपंथ, वहां से अलकनंदा निकलता है। केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये वाला। तो 1 2 3 जिसमें है वो हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज पार्ट फर्स्ट 1 2 3 हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट यहाँ पे है, ये हमारा रहेगा लिस्ट फर्स्ट, ये हमारा आएगा लिस्ट सेकंड, इनको मैच करना है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इज कोड गिवन बिलो द लिस्ट। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग किसको बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे मंदाकिनी एंड अलकनंदा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। दैट इज, ये किसके साथ जाएगा, ऐसे कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बारे में आपको नहीं पता अभी, देवप्रयाग के बारे में पता है आपको, देवप्रयाग जहाँ पे भागीरथी अलकनंदा मिलती है, दैट इज ये। दैट मीन्स इसके साथ कर्णप्रयाग किसको बोलेंगे, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर मिलता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कर्णप्रयाग। तो दैट इज, ए के साथ क्या जाएगा, ए के साथ जाएगा सेकंड, ए के साथ जाएगा सेकंड, सॉरी ए के साथ जाएगा यहाँ पे सेकंड, दैट इज ए के साथ जाएगा सेकंड। अच्छा बी के साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा थर्ड, बी के साथ जाएगा थर्ड। अच्छा सी के साथ जाएगा फर्स्ट, सी के साथ जाएगा फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। प्रयाग मैंने कितने बोले, प्रयाग 5 है, प्रयाग के बारे में पढ़ो। पहला प्रयाग जो है वो है विष्णु प्रयाग, उसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग पे 2 रिवर्स मिलते हैं, एक का नाम है धौली रिवर प्लस विष्णु रिवर, इसको क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। उसके नीचे 2 रिवर और मिलते हैं, एक मिलता है पंडर, या हमने इधर पढ़ा पिंडर, सॉरी पिंडर है, पिंडर किसके साथ मिलता है, अलकनंदा के साथ, उसको क्या बोलेंगे, कर्णप्रयाग। आ गए 2, उसके बाद रुद्रप्रयाग पे क्या होता है, काली किसके साथ मिलता है, अलकनंदा के साथ, अलकनंदा प्लस काली, उसको बोलेंगे रुद्रप्रयाग। उसके बाद देवप्रयाग आया, देवप्रयाग पे हमारी भागीरथी और अलकनंदा है, जहाँ पे गंगा स्टार्ट होता है। उसके बाद आ गया प्रयागराज, जहाँ पे यमुना किसके साथ मिलती है, यमुना मिलता है गंगा के साथ, यूपी में, उसको बोलते हैं प्रयागराज। तो आज के लिए बस इतना ही, 20 क्वेश्चन थे, बेसिक से क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे।
मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और 20-30 क्वेश्चन करेंगे। तो टॉप 200 एमसीक्यूज में एमसीक्यूज रिवर्स के बारे में आपको इस सीरीज में मिलेंगे। होप आप एंजॉय करोगे।